हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी ससुराल में सुबह सुबह उठ के चाय पी रही हूँ। मैं नाश्ता कर रही हूँ, मेरा पति मेरे पास आगे बैठ। हेलो गाइस, मैं बना रहा हूँ रोटी। बीवी बना रही है वीडियो, मम्मी धो रही है बर्तन। सासू माएँ तीनों बहुओं को बैठ के सेब काट के खिला रही है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो जैसे कि आपने देखा था ससुराल में मेरा वेलकम हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको दिखाया मैंने सारी रस्में। एंड ये पहले दिन का रात का ही है जब इन्होंने मेरा फिर से वेलकम करवाया, हम दोनों का फिर से वेलकम हुआ। क्योंकि रात में सब नहीं थे भैया, मतलब और सभी के सब नहीं थे, तो इसलिए दोबारा हमारा फिर से ऐसे वेलकम हुआ। हमने केक कट किया और ये प्यारी सी डेकोरेशन करवाई थी इन्होंने मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। और ये सरप्राइज़ प्लान किया था मेरे लिए, बहुत ही अच्छा था। फिर हमने ये केक कटिंग की और इन्होंने तो अपने कपड़े भी चेंज तो कर लिए थे, दोबारा वही अपना सूट पहन लिया। मुझे ये साड़ी, मैंने ये साड़ी पहनी थी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये मैंने दिल्ली से ख़रीदी थी ये साड़ी। तो मुझे मेरी फेवरेट साड़ी है, मेरे घर में सबको ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, मेरे ससुराल में साइड भी और मायके साइड भी। और ये जीजी सबके साथ हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये मेरे देवर देवरानी जी हैं, मेरे देवर देवरानी जी हैं, बट उनकी शादी पहले हो चुकी थी। तो उनका बेबी भी है एक छोटा सा। तो यहाँ पे मैं केक खिला रही हूँ अपनी देवरानी जी को। और देखूँ नई नई दुल्हन से पल्ला नहीं संभाला जा रहा है, आप देख लो। और ये है मीनू जी, ये मेरी ननंद है। तो बस इनको केक खिला रहे हैं, तो हम बस यही केक खिलाने वाली रस्म कर रहे हैं। इस दिन मैं शाम को थोड़ी सी रोने भी लगी थी, इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे घर वालों की थोड़ी याद आ रही थी। फिर उसके बाद बच्चों को हमने केक थोड़े व्लॉग्स कोई लंबे में बना देता है, कोई कैसे बना देता है, इसलिए हमारे वीडियोस थोड़े से ऐसे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। तो ये पहला दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो आपको दिखाती हूँ। हेलो मामिका, कैसी हो आप? इधर आना मेरे पास। मामिका इधर आओ, चाची कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? दीक्षित आप बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ। और कुछ बोलो। हाय मामी जी, हाय। सो गाइस, यहाँ हम जा रहे हैं तलाई वाले बालाजी के मंदिर हमारी नई गाड़ी में राखी बंधवाने। मतलब हम मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि मौली बांधते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं। मम्मी का नहीं आ रही क्या? देख तो राख नहीं है बस, देख को नेम। तो यहाँ पे बुआ जी मुझे बता रही हैं कि ज़्यादा घूंघट नहीं करना है, बस आँखों तक ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे बस भाई वो मुझे समझा रही है। दीक्षु से हाय। सो गाइस, हमारी गाड़ी की इतनी पूजा हुई है कि पूछो ही मत। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने गाड़ी खरीदने का, गाड़ी देखने जाने का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड किया था, बट मैंने वो व्लॉग डाला नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेरे ब्लॉग थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, बट मुझे थोड़ी बहुत क्लिप्स मिली हैं। तो हम जब दिल्ली अपनी शॉपिंग के लिए गए थे, शादी की शॉपिंग के लिए, तब हमने कार देखी थी वहाँ पे मामा जी के साथ जा कर के। ये है हमारी वेन्यू की कार का टॉप मॉडल, बट हमें टॉप मॉडल नहीं लेना था। तो बट हम देखने गए तो हमारा वहाँ हमने चेक किया, हमारी कार में इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि पूछो मत। फिर झांसी जाके भैया ने कंफर्म की, गाड़ी नहीं मिल रही थी शादी के टाइम पे, हमारी बहुत परेशान हुए। फिर मेरी जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड चिक्की, उसके हस्बैंड ने थोड़ी अपनी जुगाड़ लगाई, एंड देन तब हमें टाइम पे शादी के आई गेस 5-6 दिन पहले ही डिलीवरी मिली होगी। ये यहाँ पे दीपक भैया और भैया कवर हटा रहे हैं। बस हमने सोचा था हम सब जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि मेरी लगन लिख गई थी। और फिर लगन लिखने के बाद बाहर नहीं जा सकती हैं लड़कियाँ उस जगह से, मतलब मैं कौन से बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए दीपक भैया और भैया, पापा जी और बुआ गए थे गाड़ी लेने के लिए। पापा जी बुआ कार्ड बांटने लगे शादी के, और दीपक भैया और भैया गाड़ी की डिलीवरी लेने गए। सो
मैंने सोचा कि आपको छोटा सा प्रोसेस तो मैं बता ही दो, थोड़े बहुत क्लिप्स में लिए हैं उसके हिसाब से मैंने ये व्लॉग तो थैंक्स टू माय फ्रेंड के हस्बैंड या गेस जीजू को, उनकी वजह से हमें गाड़ी टाइम पे मिली। तो अब मैं कह रही थी कि हमारी गाड़ी की कितनी पूजा हुई है। तो सबसे पहले तो भैया ने वहाँ गाड़ी की डिलीवरी दी, तो वहाँ पे वहाँ पे पूजा हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब गाड़ी आ गई थी तो सुबह हमारे यहाँ काली जी के मंदिर पे पूजा हुई। कार की पूजा काली जी के मंदिर पे होती है और हनुमान जी के मंदिर पे होती है। तो बस यहाँ पे हमारी काली जी के मंदिर पे हमारी कार की पूजा हो रही है। और कार इन्हें, मेरे हस्बैंड को और मेरे भैया को और मेरे मम्मी पापा को कार ब्लैक ही लेनी थी। तो ब्लैक कार के चक्कर में बहुत दिक्कत हुई, बट या गेस जीजू की वजह से हमें गाड़ी टाइम पे मिल गई और शादी तक। हम लोग अपनी गाड़ी में फर्स्ट, नहीं इन लोगों की नहीं, मेरी ये फर्स्ट राइड है। हाँ जी गाइस, मैं हनुमान जी के अपने बब्बा महाराज के पास गई थी अपनी नई कार में बैठ के पूजा करवाने के लिए। काली जी के मंदिर मैं नहीं गई थी क्योंकि वहाँ बीच में मलंगा पड़ता है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर बब्बा महाराज से एक बार शादी से पहले भी मिलना चाहती थी, तो मैं गई थी। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि वो काली कार दें अपनी बेटी को, तो बस वही उनकी इच्छा पूरी हो गई। और उनका दामाद अब ये गाड़ी चला रहा है, तो वो चला रहे हैं, वो लेकर के जा रहे हैं पूजा के लिए, क्योंकि अब ससुराल में वहाँ पहुँची है। तो अब वहाँ पे बहन या फिर बुआ करती है पूजा, तो बुआ जी करेंगे गाड़ी की पूजा। को बालाजी को हो रहा है तो छोटी की कृपा है। बालाजी महाराज 100 दीजिए इन 2 रुपया कंपनी में। हाँ तो बाबा सागे दीजिए। तो यहाँ पे बुआ जी आशीर्वाद दे रही है कि बालाजी 100 रुपया देना इनको, मतलब इनको खूब पैसा देना, इन पे आशीर्वाद बनाए रखना। तो वहाँ यहाँ पे हम ले रहे हैं बालाजी का आशीर्वाद। इन्हें तो आपको ज़्यादा नेम रखे आपको बन जाना। तो यहाँ पर बुआ जी कह रही है ये तो अपने से ज़्यादा नियम जानती है, मतलब मैं सर रख के पैर छू रही हूँ, तो फिर इसलिए वो बोल रही है कि हमसे ज़्यादा नियम पूजा पाठ में करती है। फिर गाइस हमने मंदिर की परिक्रमा की है और ये लिया हमने बालाजी का आशीर्वाद, और मैंने कहा एक फ़ोटो भी ले दो हमारी बालाजी के साथ। तो बस हमने यहाँ पर ली बालाजी के साथ फ़ोटो, और ये मेरा चुनड़ी हटा रहे हैं सर से। यहाँ पर बुआ जी कुछ आशीर्वाद दे रही थी, जिसको सुन के मैं शर्मा गई और थोड़ी सी ऐसी शर्म आ गई। फिर यहाँ पे बुआ जी ने लगाया टीका, मुझे, इनको, दीक्षु को, सबको बुआ जी ने किया टीका। फिर उसके बाद हम गाड़ी के पास पहुँचे और फिर बुआ जी, यहाँ पे मैं कह रही हूँ गाड़ी गंदी हो गई, गाड़ी साफ़ करवा लो। फिर बुआ जी ने की गाड़ी की पूजा। प्रियांशी को पता है ना, यहाँ पर हमने बुआ जी को उनका नीक दिया, और ये प्रियांश और राधिका की शायद लड़ाई हो गई थी बीच में, तो वो कैमरा इधर उधर हो गया। फिर यहाँ हम आशीर्वाद ले रहे हैं। फिर हम गए घर, और घर पे हमने खाया साथ में खाना, और ये मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं। पहली बार हम शादी के बाद मतलब ऐसे साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। ये दूसरा दिन है मेरा ससुराल में, तो बस साथ में हम दोनों बैठ के खाना खा रहे थे, रोटी सब्जी और राजस्थानी छाछ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अपने ससुराल में सुबह सुबह उठ के चाय पी रही हूँ, और मेरे साथ चाय कौन पी रहा है? दीक्षु, दीक्षा एंड दीक्षु, है ना। तो चाय, बिस्किट एंड नमकीन। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं लग नहीं रही हूँ, नहीं शादी से लग तो रही हूँ यार, कैसे नहीं लग रही हूँ। बस अभी मैंने नाक के सब उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, मेरा दर्द हो रहा है इसलिए। ये मेरी ससुराल है, दिखाओ। ये चारों तरफ गांव, खेतों के बीच में। दीक्षु कैसी लगी आपको नई चाची? अच्छी। मज़ा आ रहा है चाची के साथ? क्या खा रहे हो आप चाची के साथ? बिस्किट, चाय, नमकीन। चाची के शैम्पू के साथ क्या कर रहे हो आप? खेल रहे हो। मैं नाश्ता कर रही हूँ, मेरा पति मेरे पास आके बैठ गया। मेरा पति
वामिका कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? वामिका कहाँ जा रही हो? अंदर बैठी। सो गाइस, तीसरे दिन मेरा ससुराल में ऐसा था, मैं सुबह उठ के नहा धो के छत पे बैठ के बाल सुखा रही थी और चाय बिस्किट और नमकीन के मज़े ले रही थी और बच्चों के साथ खेल रही थी। और अब देखो, अब मैं आपको अपने ससुराल का कुछ अलग दिखाती हूँ। बोलो। हेलो गाइस, मैं बना रहा हूँ रोटी। और बीवी बना रही है वीडियो, मम्मी धो रही है बर्तन। दीदी कहाँ गई? ऊपर। भाभी जी के साथ नाश्ता कर रही हूँ। आपने खा लिया? माम का मैगी में दही मिला के खाई है इन लोगों ने। हाँ, दही के साथ खाती हूँ। गाइस, मैं जब ऊपर से आई तो उसके बाद नाश्ता रेडी था, मैगी, और ये देखो कैसे रोटी सेक रहे थे। हाँ, तो बस मैंने और भाभी जी ने हमने खाई मैगी, साथ में हमने नाश्ता किया और ये भी आ गए हैं अपना नाश्ता लेकर के। तो बस ये ऐसा था मेरा तीसरा दिन। अभी आपको चौथे दिन की भी क्लिप्स दिखाऊंगी थोड़ी सी। तो बस ज़्यादा तो कुछ व्लॉग नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चे मेरा रिकॉर्ड कर देते थे और मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेती थी, तो वही हो जाता था। मैं यहाँ इनके बैठने के लिए जगह कर रही हूँ। ये सासू माँ है। ये सासू माँ है। तीनों बहुओं को बैठ के सेब काट के खिला रही हैं। और लोग डराते थे कि राजस्थान में क्या होगा क्या होगा। देखो सास बैठ के सेब खिला रही है। सो गाइस, ऐसे सासू माँ के साथ हम लोग मस्त मज़े कर रहे थे। सच में सब लोग डराते थे कि राजस्थान में बहुत घूंघट करते हैं और बहुत दिक्कत होती है वो, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इन्जॉय किया मैंने वहाँ। सो आज का वीडियो यहीं तक। बहुत ही जल्द मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। दीपक भैया की शादी के वीडियोस आएंगे, मेरे घर जाने पे, मेरे घर पे वेलकम हमारा कैसे हुआ पग फेरे पे, तो वो सब व्लॉग्स में आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब। बाय गाइस, सब्सक्राइब।